एक डिक स्कोफ हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ए. नीदरलैंड, बी. अर्जेंटीना, सी. पुर्तगाल, डी. इटली। उत्तर ए. नीदरलैंड। नीदरलैंड के पूर्व खुफिया प्रमुख डिक स्कोफ ने हाल ही में देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। 67 वर्षीय स्कोफ मार्क रूटे की जगह लेंगे, जिन्हें हाल ही में नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डिक स्कोफ को बधाई दी है। 2. हाल ही में किस संगठन ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? ए. विश्व बैंक, बी. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी. अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, डी. अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। उत्तर ए. विश्व बैंक। विश्व बैंक ने भारत के कम कार्बन ऊर्जा विकास का समर्थन करने के लिए $1.5 बिलियन की मंजूरी दी है। इस फंडिंग से ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोलाइजर और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। यह भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और ऊर्जा लक्ष्यों के अनुरूप है। 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना। 3. भारत सरकार ने महामारी के खिलाफ तैयारी के लिए किस बैंक के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? ए. एडीबी, बी. न्यू डेवलपमेंट बैंक, सी. विश्व बैंक, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर ए. एडीबी। भारत सरकार ने भविष्य की महामारियों के खिलाफ भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी और लचीलेपन में सुधार के लिए एशियाई विकास बैंक एडीबी के साथ $170 मिलियन के नीति आधारित ऋण पर हस्ताक्षर किए। 4. हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है? ए. जी. किशन रेड्डी, बी. अश्विनी वैष्णव, सी. ज्योतिरादित्य सिंधिया, डी. चिराग पासवान। उत्तर ए. जी. किशन रेड्डी। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा मुख्य परीक्षा के उम्मीदवारों की मदद के लिए निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है। इस पहल के तहत पात्र यूपीएससी उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। यह उन उम्मीदवारों को प्रदान किया जाएगा जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला या थर्ड जेंडर से संबंधित है। 5. हाल ही में किस बैंक ने एमएसएमई सहज सुविधा शुरू की है? ए. एसबीआई, बी. पीएनबी, सी. यस बैंक, डी. एक्सिस बैंक। उत्तर ए. एसबीआई। भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में अपने ग्राहकों के लिए एमएसएमई सहज सुविधा शुरू की है। इसकी मदद से बैंक के ग्राहक 15 मिनट से भी कम समय में अपने जीएसटी पंजीकृत बिक्री चालान पर 1 लाख रुपए तक का वित्त प्राप्त कर सकते हैं। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा ने कहा कि एसबीआई एसएमई बिजनेस लोन में डिजिटल समाधान पेश किए जा रहे हैं। 6. भारत ने हाल ही में किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट शुरू किया है? ए. थाईलैंड, बी. बहरीन, सी. वियतनाम, डी. मंगोलिया। उत्तर डी. मंगोलिया। भारतीय सेना और मंगोलियाई सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण 3 जुलाई को मेघालय के उमरोई में शुरू हुआ। इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सैन्य अंतर संचालन को बढ़ाना है। 2 सप्ताह तक चलने वाला यह अभ्यास 16 जुलाई को समाप्त होगा। 7. संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने हाल ही में वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है? ए. WHO, बी. यूनिसेफ, सी. यूएनओडीसी, डी. यूनेस्को। उत्तर सी. यूएनओडीसी अपराध और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने वाली संयुक्त राष्ट्र यूएन एजेंसी यूएनओडीसी ने हाल ही में अपनी वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 में नशीली दवाओं का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 292 मिलियन हो जाएगी, जो पिछले 10 वर्षों की तुलना में 20% की वृद्धि है। 8 हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण और अनुसंधान एजेंसी सेरा ने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किस देश को साझेदार राष्ट्र घोषित किया है? ए. ऑस्ट्रेलिया, बी. भारत, सी. जापान, डी. पाकिस्तान। उत्तर बी. भारत। अमेरिका स्थित अंतरिक्ष अन्वेषण और अनुसंधान एजेंसी सेरा और ब्लू ओरिजिन ने अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए भारत के साथ साझेदारी की है। वे सीमित अंतरिक्ष उपस्थिति वाले देशों के नागरिकों को भविष्य के न्यू शेपर्ड मिशन पर 6 सीटें प्रदान करेंगे। न्यू शेपर्ड एक पुनः प्रयोज्य उपकक्षीय रॉकेट चयनित अंतरिक्ष यात्रियों को 100 किलोमीटर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अंतरिक्ष सीमा कारमन रेखा से आगे 11 मिनट की यात्रा पर ले जाएगा। 9 हाल ही में अफगानिस्तान पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ए. दोहा, कतर, बी. अस्ताना, कजाकिस्तान, सी. नई दिल्ली, भारत, डी. बिश्केक, किर्गिस्तान। उत्तर ए. दोहा, कतर। पहली बार तालिबान ने 30 जून और 1 जुलाई 2024 को दोहा में आयोजित अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भाग लिया। यूरोपीय संघ और एससीओ सहित 25 देशों और संगठनों की उपस्थिति के बावजूद कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। जबीहुल्लाह मुजाहिद के नेतृत्व में तालिबान ने अपनी मांगें पूरी होने के बाद इसमें भाग लिया, जिसमें अफगान नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया गया। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्रालय के जेपी सिंह ने किया। 10 भारतीय सेना ने हाल ही में किस देश की सेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री किया? ए. इंडोनेशिया, बी. मिस्र, सी. थाईलैंड, डी. वियतनाम। उत्तर सी. थाईलैंड। भारतीय सेना ने 1 से 15 जुलाई 2024 तक थाईलैंड के फोर्ट वाचिरापक्रन में रॉयल थाई सेना के साथ मैत्री अभ्यास शुरू किया। 2006 में शुरू किया गया यह द्विपक्षीय अभ्यास रक्षा सहयोग को बढ़ाता है। लद्दाख स्काउट सहित दोनों सेनाओं के 76 कर्मी इसमें भाग लेते हैं। यह अभ्यास शहरी और जंगल के वातावरण में आतंकवाद विरोधी और आतंकवाद विरोधी अभियानों, संयुक्त योजना, सामरिक अभ्यास और शारीरिक फिटनेस पर केंद्रित है। 11 किस संगठन ने हाल ही में मार्स ओडिसी ऑर्बिटर का उपयोग करके हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स का महाकाव्य दृश्य कैप्चर किया है? ए. रोकोस्मोस, बी. जाक्सा, सी. नासा, डी. सीएनएसए। उत्तर सी. नासा। नासा के मार्स ओडिसी ऑर्बिटर ने सौरमंडल के सबसे बड़े ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स का एक शानदार दृश्य कैद किया। 2001 में लॉन्च किए गए ओडिसी के मिशन में मंगल की सतह का मानचित्रण करना और संचार रिले के रूप में काम करना शामिल है। ओलंपस मॉन्स एक ढाल ज्वालामुखी है जो 24 किलोमीटर ऊंचा और 550 किलोमीटर चौड़ा है, जो पृथ्वी के मौना लोआ को भी छोटा कर देता है। ओडिसी के पास किसी दूसरे ग्रह के चारों ओर सबसे लंबे समय तक सक्रिय मिशन का रिकॉर्ड है, जो 2025 तक चलने वाला है।